साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मॉडल पर है। किस प्रकार से केजरीवाल के सारे पटाखे धरे के धरे रह गए। वैसे तो दिवाली के मौके पर यह आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा देते हैं, लेकिन अपने लिए सारे पटाखे इकट्ठा करके रखते हैं। मगर हाई कोर्ट ने उन पटाखों पर पानी फेर दिया है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी न्यायपालिका के छोटे से छोटे फैसले को एक नैरेटिव की तरह पूरे देश पर थोप देने का प्रयास करती है। हालांकि एक दिन भी नहीं बीते, सब कुछ धरा का धरा रह गया, अरमान टूट गए, आंखों से आंसू बहने लगे। और आम आदमी पार्टी वाले तो इस बात पे भड़के हुए हैं कि ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। बड़ी जबरदस्त कहानी है दोस्तों, ये देखना जरूरी है। वैसे मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि केजरीवाल की रिहाई से मैं तो बड़ा खुश था। अब आप बोलेंगे कि मैं क्यों खुश हूं, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। तो उसकी दो वजहें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखाना जरूरी है कि आखिर कल जब केजरीवाल की रिहाई के लोअर कोर्ट से आदेश आए तब क्या हुआ, कैसे इन लोगों ने माहौल बनाया, उसको जरा देखने की कोशिश कीजिए। मैं दिखाने का आपको एक एक करके प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी का ट्वीट है, सत्यमेव जयते। अब क्या बोलेंगे। अब जब हाई कोर्ट ने अगर स्टे लगाया है, अगर बाद में क्या फैसला होगा वो तो बात की बात है, तब लिखेंगे सत्यमेव जयते। आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए कि इनका सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। सिर्फ अपना काम पूरा हो जाए, आपका शीश महल बन जाए, आपके स्वार्थ सिद्ध हो जाए, आप भ्रष्टाचार करके बच जाए, तो सत्यमेव जयते। ये भगत सिंह की नई परिभाषा लिख रहे थे। ये वो लोग हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एएनआई का ये ट्वीट, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर आप कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़े जा रहे हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। क्या कोई इनसे सवाल पूछेगा, ये पटाखे कहां से आ गए? अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी चाहिए। दिल्ली में पानी की इतनी किल्लत है, आपने तो दूर नहीं किया। केजरीवाल के लिए पटाखे, और वो भी ऐसे पटाखे जो दिवाली के समय इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी है उनकी भावनाओं को कुचलते हुए आप बैन लगाते हैं। तो आप देखिए, ये पटाखे फोड़ रहे थे। और इतना ही नहीं, मैं आपको कुछ जरूर ये चीजें दिखाना चाहता हूं। देखिए आम आदमी पार्टी का एक और ट्वीट, बधाई दिल्ली, आपके बेटे को मोदी की सलाखें कैद नहीं कर पाई। आप सोच रहे हैं गिरफ्तार किसने किया? ईडी ने किया। गिरफ्तारी का आदेश किसने दिया? अदालत ने दिया। सारी बातें कौन कर रहा है? अदालत में हो रही। तर्क कौन दे रहा? आपके वकील दे रहे हैं। रिहाई का आदेश किसने दिया? अदालत ने दिया। गिरफ्तारी का किसने दिया? होल्ड किसने किया? अदालत ने दिया। ये लिख क्या रहे हैं? बधाई दिल्ली, आपके बेटे को मोदी की सलाखें कैद नहीं कर पाई। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब जरा मैं आपको इनके एक सांसद संजय सिंह, ये भी हवालात से लौट कर आए हैं। इनको तो ये भी जमानती हैं, इसी मामले में बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये भी क्या लिखते हैं जरा देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है। ये इस बात का संकेत है कि देश में न्याय व्यवस्था कायम है। आज का फैसला सत्य की जीत है और बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है। तो हाईकोर्ट ने क्या किया? आम आदमी पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा मारा, केजरीवाल के मुंह पर करारा तमाचा मारा। बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे। सिर्फ इनके डबल स्टैंडर्ड को समझिए दोस्तों, और तब आपको समझ में आएगा। ये ईडी गिरफ्तार करती है, भाजपा नहीं करती है। अगर मोदी, अमित शाह और बीजेपी में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो उन्हें अब झूठे केस बंद करने चाहिए और झूठे मुकदमों में जिन्हें जेल में रखा उन सभी को जेल से बाहर निकलना चाहिए। तो हम भी सवाल पूछ सकते हैं कि अगर आप में शर्म बची है तो खुद ही जेल के अंदर घुस जाओ। भाई कोर्ट ने तो रोक लगा दी। अगर आपका पैमाना यह है तो हमारा पैमाना, मैं तो सवाल पूछूंगा ना। लेकिन नहीं,
इनके लिए इनका पैमाना अलग है और दूसरों के लिए अलग पैमाना है। ये ऐसे लोग हैं दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी के नाम पर कैसे लोगों को ठगते हैं, मूर्ख बनाते हैं, धोखा देते हैं, भ्रमित करते हैं, ये उसका उदाहरण है। एक और आपको दिखाता हूं, ये सौरभ भारद्वाज। मैं आपको कह रहा हूं ना, उछल उछल करके, सब उछल उछल करके, जैसे बारिश होती है और मेढक उछलने लगते हैं ना, ऐसे ही सारे लोगों ने माहौल बनाया। देखिए, मंत्री हैं, राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा सीएम केजरीवाल को जमानत देना पूरे देश के लिए मील का पत्थर है। यह फैसला हमारी कानून व्यवस्था में एक बड़ी मिसाल बनेगा। पीएमएलए में ज्यादातर लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिली है। आमतौर पर निचली अदालतें कभी राहत नहीं देती। केंद्र सरकार के एसजी बहस के दौरान कहते हैं, जब हमारे पास कोई सबूत नहीं होते तो हमें सरकारी गवाह बनाने पड़ते हैं और इसके लिए उन्हें लालच देना पड़ता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के पास इस मामले में कोई सबूत नहीं है। बताइए, मैं तो सिर्फ आपको झलकियां दिखा रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके। ये देखिए, ये भगवंत मान, अदालत पर भरोसा है, केजरीवाल जी को जमानत, सत्य की जीत। अदालत पर भरोसा है, हमें भी भरोसा है, आपको भी भरोसा है। आप क्या कहेंगे, लिखिए। हाईकोर्ट ने तो होल्ड पर डाल दिया। एक और आपको दिखाता हूं, ये कल्पना मुर्मू, हेमंत सोरेन की पत्नी, कल्पना मुर्मू सोरेन पूरा नाम है, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है जल्द हेमंत जी भी हम सबके बीच होंगे। हेमंत हैं तो हिम्मत है। इनकी अपनी ही कहानी, क्या बोलूं मैं। हालांकि इनके साथ तो बड़ा नाइंसाफी हुई चुनाव में, हमने देखा। प्रियंका चतुर्वेदी जी को देखिए, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल जी। नो वेलकम बैक, हाई कोर्ट ने होल्ड कर दिया। और आगे एक और दिखाता हूं आपको, सागरिका घोष, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल जी, सॉलिडेरिटी, स्ट्रेंथ, सपोर्ट। आप क्या कहेंगे। सिर्फ मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि कैसे ये माहौल बनाते हैं, देश के भीतर एक नैरेटिव थोपने का काम करते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि ये सब हुआ कैसे, कैसे अचानक से ये खबर सामने आ गई, क्या हुआ। तो आपको पता है कि कल दिल्ली की एक लोकल अदालत ने केजरीवाल जी को जमानत दे दी। अब ये खबर मतलब बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एकदम सडनली, अचानक, ईडी को भी अंदाजा नहीं था। अब देखिए, सरकारी एजेंसियां कितनी मेहनत करती है, आप इस बात को समझिए, कितना मेहनत करती, किस परिश्रम के साथ एक एक केस को आगे बढ़ाती है। उसके पीछे एकदम, जैसे कहते हैं ना कि ईमानदारी के साथ काम करना। ईडी तुरंत, बिना किसी देरी के, जैसे ही पता चला कि आज केजरीवाल जी को जमानत मिलेगी, वो तुरंत हाई कोर्ट पहुंची। और हाई कोर्ट जाने के बाद वहां पर भी अवकाश पीठ जो है, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र डुडेजा जी हैं, उन लोगों के पास पहुंची ईडी की टीम और अपने तर्क को रखा और हाई कोर्ट ने इस बात को माना और तुरंत रोक लगा दी। आप समझिए, बिना किसी देरी के। हालांकि इनके पास वकीलों की तो कमी नहीं है, बड़े बड़े वकील हैं। और हाई कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी तुरंत पहुंचे, बोले कि जज साहब, इस याचिका पर जल्दी सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, मत कीजिए। लेकिन अदालत ने नहीं मानी उनके तर्क को, सुनवाई किया। और जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। ईडी ने क्या तर्क दिया, आप जानते हैं। एक तो हम जानते हैं पीएमएलए कानून को काफी सख्त है, और सख्त इसलिए बनाया गया है ताकि भ्रष्टाचार करने वालों के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा हो कि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। याद कीजिए दोस्तों, भ्रष्टाचार ने इस देश को खोखला कर दिया था। एक एक व्यक्ति इतना मायूस हो चुका था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो मोदी सरकार ने है जिसने इतनी सख्ती से इसको उठाया है दोस्तों। और इसीलिए आप देखिए ईडी ने क्या तर्क दिया। ईडी की तरफ से जो पेश वकील थे, उन्होंने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। अच्छा, एक मजेदार चीज बताऊं आपको, जैसे ही ईडी पहुंची हाई कोर्ट, आम आदमी पार्टी भड़क गई। अब भाई आपको जमानत चाहिए, कोर्ट जाइए।
ये जमानत को रोकेंगे तो ये भी कोर्ट जाएंगे। काहे की दिक्कत है, भड़क गई। आप सोचिए सिर्फ कि इनको पता है कि ये गलत है, कुछ ना कुछ कमी रही होगी। और आप देखिए आगे बढ़ करके संजय सिंह ने क्या कहा। मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो मोदी की ईडी हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। क्या हो रहा है इस देश में, न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी, आपको पूरा देश देख रहा है, बताइए। ये आदमी इतना धूर्त है, ये खुद को हाई कोर्ट से भी ऊपर समझता है। अब हाई कोर्ट कोई टीम पहुंची ईडी की, तो हाई कोर्ट को पता नहीं है, वो सक्षम नहीं है जानने के लिए कि भाई ये आदमी गलत आया, इसको खत्म करो, भगाओ इसको। ये किसको गाली दे रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं। आप सोचिए, सिर्फ सोचिए, इसको डर है भाई हर फैसले में अच्छा बुरा हो सकता है, तभी तो फैसले बदलते हैं। और ये तो अदालतें भी जानती है कि निचली अदालत ने दिया है और उसके खिलाफ अगर किसी की कोई और इच्छा है तो उसके पास पर्याप्त हक है ऊपरी अदालत में जाने का। तो ये अदालत जाने के उसके फैसले को भी रोक देना चाहते हैं। मतलब अगर संजय सिंह का वश चले तो सारी अदालतें खत्म, कुछ नहीं, एक ही अदालत, केजरीवाल की अदालत चलेगी। आप समझिए, इसीलिए मैं ये ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि इनको पता है दोस्तों कि मामला कहां अटका हुआ है। और ट्रायल कोर्ट ने कल गुरुवार को जमानत दी, उसमें अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदु ने केजरीवाल को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि उस समय ईडी ने कहा अदालत को कि आप सिर्फ 48 घंटे तक रोक लगाइए, मेरी बात सुन लीजिए। उसने अनुरोध किया, लेकिन ईडी ने कहा कि उसके बात को नहीं सुना गया। और याद रखिए, केजरीवाल को दोस्तों 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। और इस मामले में मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूं कि क्या कुछ हुआ है, कैसे इनको किंगपिन माना गया, कैसे कैसे तर्क दिए गए। और इतना ही नहीं, इसी हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई थी, इतनी लंबी सुनवाई जिसके बाद हाई कोर्ट का फैसला एक नजीर की तरह था। इतनी फटकार, इसीलिए इन लोगों को डर लग रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट जाने में भी इनको डर लगेगा। इनको पता है ये गलत हैं, किसी भी कानूनी धाराओं से ये बच नहीं सकते। और ईडी के पास तो पर्याप्त सबूत हैं दोस्तों। वैसे एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, कि केजरीवाल के रिहा होने से मैं भी बड़ा खुश था। और इसकी वजह मानवीय है। मानवीय केजरीवाल जी के लिए नहीं, ना ना ना। दिल्ली में पानी का संकट इतना गहरा है दोस्तों, इतना गहरा है, लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मार पीट भाग दौड़, क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है, घर बार छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन ये फ्रॉड करने वाले लोग, दिल्ली का मालिक जेल में बंद है और अय्याशी कर रहा है, वो निष्फिक्र हो गया है। उसने सारी चीजें दिल्ली वालों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कम से कम वो बाहर आएंगे तो लोग सवाल तो पूछेंगे। इनके वो पुराने वीडियो निकाल निकाल कर इसको सुनाएंगे। मैं तो दिखा चुका हूं आपको, 2014, 17, 18, 19, हर साल इनके वीडियो हैं, जब ये अगले साल पानी के संकट दूर होने का दावा करते हैं और कर नहीं पाते। और ये मामला तो हर चीज में है। आपको क्या लग रहा है, अभी गर्मी में पानी का संकट है, जाड़ा आएगा तो आप देखिएगा पॉल्यूशन का संकट आएगा, और यह आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, दिल्ली वाले हर सीजन में किसी नई बीमारी से ग्रस्त होने के लिए त्रस्त हैं। इसलिए केजरीवाल के बाहर आने से यह पर्दाफाश होता, और यह मैं खुश था इसीलिए कि इस आदमी को कम से कम लोग सवाल तो पूछ पाते। और मैं तो आपको दिखा चुका हूं, इस बार तो हालात इतने बदतर हैं दोस्तों कि जो दिल्ली के प्राइम लोकेशंस हैं, लुटियंस जोन, उसमें भी पानी का संकट हो गया है। और आप देखिए ना, इसमें ये जो जल संकट है, ये प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, संसद, आरएमएल हॉस्पिटल तक आ रहे हैं, वहां भी पानी का संकट है। अब आप खुद सोचिए कि अगर पानी का इतना बड़ा संकट है तो अरविंद केजरीवाल जेल में रह के तो मस्ती ही कर रहे हैं ना, कम से कम बाहर आने के बाद ये तो पता चलता। और दूसरी खुशी की वजह यह है कि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, राहुल गांधी ढोल पीट रहे हैं। यह अजब तरीके की मनोदशा है दोस्तों।
जहां एक पार्टी, एक नेता हार चुका है, उसे सिर्फ 98 सीटें आई हैं और वो जश्न मना रहा है, हम ही बड़े, हम ही बड़े। और केजरीवाल के बाहर आने से कम विपक्ष में एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलता, क्योंकि इसके गुरु तो केजरीवाल हैं। अब केजरीवाल जी ने 3 सीट मिला है, 3 सीट लेकर आए हैं, तो ये तो और ढोल पीटेंगे ना कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जीत हासिल किया हूं। तो केजरीवाल और राहुल गांधी में टक्कर होती है। राहुल गांधी बोलते मैं 98 सीटें लाया हूं, मैं दुनिया में सबसे बड़ा विजेता हूं। केजरीवाल बोलते मैं तो 3 सीट लाया हूं, मैं तुमसे भी बड़ा विजेता हूं। और वैसे भी चुनाव खत्म होते ही इन दोनों का गठबंधन खत्म हो गया, केजरीवाल ने तोड़ दिया, तो वो भी मजा देखने को मिलता। लेकिन खैर, शराब घोटाला एक बहुत गंभीर मामला है दोस्तों, और मुझे लगता है कि देश के लिए एक मिसाल की तरह है। तो इस मामले में केजरीवाल को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। ये देश चाहता है, ये दिल्ली के लोग चाहते हैं। अब देखिए इस मामले में क्या होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो कह दिया है कि आप तसल्ली से अपने तर्क रखिए और उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो जब तक ये फैसला आएगा तब तक देखिए क्या होता है। और पूरे देश की नज़र हम सब पर है, इस निर्णय पर टिकी है। मैं उसके बाद के अपडेट आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन करता हूं साथियों कि आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।